Hello everyone, students. In this video, we are covering our next topic of this chapter, that is refractive index. अब refractive index होता है क्या? बात समझते हैं. Refractive index है क्या? इसको एग्जांपल से समझते हैं. देखो, suppose हमें एक वाटर का सैंपल गिवन है. लाइट रे जब वाटर के सैंपल में से पास होगी, यहां से एयर से लाइट वाटर में जाएगी. ठीक है, light is going from air to water, angle of incidence की कुछ वैल्यू हमें पता है. when the light ray go from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal, वो towards the normal bend है, that is refraction. अब अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया, ग्लास ले लिया. now the light ray is going with the same angle of incidence from air to glass, air से ग्लास में जाएगी, अगेन बेंडिंग होगी. अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या दोनों मीडियम में जो बेंडिंग होगी वो सेम होगी? नहीं, दोनों मीडियम में बेंडिंग सेम नहीं होगी. जो ग्लास है उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, उसमें बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा, एज कंपेयर टू वाटर. तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर. वो ऑप्टिकली डेंसर है, एयर से तो है ही नहीं, वो ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए उसमें जो लाइट की बेंडिंग हुई वो भी क्या हुई? ज्यादा हुई. क्लियर हो नो? तो इट मींस जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा उसमें बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी. अब जिस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में बेंडिंग जितनी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा. मतलब हमने ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का एक पैरामीटर बना दिया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होगा उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सिंपल. और जितनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा? उतना ही उस मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी उतना ही उसमें उसकी डायरेक्शन में ज्यादा चेंज होगा, है ना. तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Extent of change in the direction when the light ray is going from one medium to another medium, the extent of change in direction, जितना ज्यादा लाइट की डायरेक्शन में चेंज होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. तो उस चेंज को मेजर करने के लिए या ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का पैरामीटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. होपफुली तुम्हें समझ आया होगा. कि सिंपल अगर मैं लास्ट में एक बार रिपीट करूं तो एक ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा. या हम कहें एक ऑब्जेक्ट यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स में, एक ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास करने पे जितना ज्यादा बेंड हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा. तो नॉलेज के लिए बता देता हूं, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वैक्यूम का, दैट इज एग्जैक्टली 1. जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी 1 के अप्रोक्सीमेटली होता है, उसको 1 ही लेके चलते हैं, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1.0003 होती है. ठीक है, तो इसको भी हम करीबन 1 ही लेके चलते हैं. ठीक है जी. अच्छा, और जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीबन 2.42 होता है, 2.42. तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज. चलो अब बात करते हैं, ये तो समझ आया हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, उसके मायने क्या है. अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट कैसे होगा. ठीक है, उससे पहले एक और टर्म समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है? किसी के कंपैरिजन में क्या होता है? मेजर किया जाता है. जैसे एक सिंपल सी बात समझना, अगर तुमने कुछ भी बाय करना है, जैसे किसी शॉपकीपर के पास जाके कुछ मान लो तुमने शुगर ही ले ली, ठीक है, तुम कहोगे ना सिर्फ कि 5 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो, है ना. तो अल्टीमेटली कुछ भी चीजें तुम्हें बाय करनी है, कुछ भी चीज का मेजर करना है, तो किसी फिक्स क्वांटिटी के कंपैरिजन में क्या करोगे? उसको मेजर करोगे, है ना. तो हमने यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए एक फिक्स पैरामीटर डिसाइड किया. हमने वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स कर दिया, दैट इज 1, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. अब उसके कंपैरिजन में अलग सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर लिया, है ना. तो इसको क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया.
और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मीडियम में देखा कि किसमें कितनी ज्यादा बेंडिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट कर दिया। क्लियर? इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट टेबल तुम्हें एनसीईआरटी की बुक या किसी भी रेफरेंस बुक में जरूर मिल जाएगी इसी टॉपिक में, जहां पे तुम्हें डिफरेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपैरिजन में। क्लियर? तो अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई एम रिपीटिंग, इफ आई कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, in that case we say that refractive index is absolute refractive index. Refractive index of a medium with respect to air, refractive index represented by n, refractive index of a medium with respect to air, वो क्या होगा? वो हमेशा किसके इक्वल होगा? refractive index of medium upon refractive index of air. Clear? तो refractive index और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब में क्लियर मतलब से पता चल गया होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब हम बोलेंगे? अगर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है, इसलिए किसी भी सब्सटेंस का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं इसी टॉपिक के एक और पार्ट की, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो पहले ये थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करता हूं, इसको समझाता हूं। जैसे सपोज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, या ये ग्लास है और ये एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का जैसे मैंने भी फॉर्मूला बताया, वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना? That will be the refractive index of glass with respect to air. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, refractive index of glass with respect to air, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? और इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, refractive index of glass with respect to air। इनमें कंफ्यूज मत होना, चाहे इसको यहां लिखो या ऊपर लिखो, यहां लिखो, सभी का मतलब एक ही है, refractive index of glass with respect to air। अब अगर हमें कह दिया जाए, देखो अब मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करता हूं। अगर हमें कहा जाए यहां पर ग्लास है और इसके चारों तरफ पानी, अब जो लाइट रे है वो वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो भी बेंडिंग होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो उस केस में मुझे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो अभी सीबीएसई ने न्यू सैंपल पेपर इशू किया है उसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सीबीएसई के जो भी उन्होंने सैंपल पेपर इशू किया है उसमें इसका क्वेश्चन है, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना? अब ये तुम लोगोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। अगर उनको डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकल जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना, ग्लास हमेशा ऊपर आएगा और वाटर हमेशा नीचे आएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए, देखते हैं, देखो अगर मान लेते हैं हमारा जो ये एयर है वाटर है, ठीक है, जो लाइट रे है वो एयर से वाटर में एंटर करती है, ठीक है, तो मुझे स्पीड के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air will be equal to speed of light in air upon speed of light in water। इसमें क्या है, जो ये वाला मीडियम है, पहला मीडियम है उसकी स्पीड ऊपर रखते हैं और जो सेकंड जिसमें बाद में लाइट एंटर कर रही है उसकी स्पीड नीचे रखते हैं। ठीक है,
तो अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये फॉर्मूला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार न्यूमेरिकल इस बेसिस पे बनता है, कई बार इस फॉर्मूले के बेसिस पे बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इफ वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर एयर के रिस्पेक्ट में हम किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट देन वी विल कॉल दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन फॉर्मूलाज है, एक तो सबसे मेन फॉर्मूला ये वाला है और एक मेन फॉर्मूला ये वाला है। तो इन फॉर्मूलाज को तुमने क्या करना है, लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है। इनके बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स